Good morning, class. I am Jyoti Yadav with you, and we are doing our chapter 2 of history, hunter gatherers to food producers. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमें जो ओल्डेस्ट पीपल हैं उनके बारे में पता कैसे चलता है कि वो क्या क्या करते थे। वो हंटर थे, गैदरर्स थे, जिसके हमें एविडेंसेस मिले थे, कुछ टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लेस वो किस तरह से चूज़ किया करते थे रहने के लिए कि भाई ये प्लेस हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई बोल दे कि आप हिमालय के पहाड़ पे जाके रह लो, तो मे बी इट इज़ नॉट इजी फॉर अस टू लिव देयर, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इसलिए जो ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ हैं वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बसेस ईज़िली रन की जा सकती हैं, आप हाउसेज ईज़िली बना सकते हो, डिज़ास्टर्स का भी कम चांसेस रहता है। तो अगर वहीं पर हमें बोल दें हिल स्टेशंस में जाने के लिए, तो आपने देखा होगा एक जो घर है पूरी पहाड़ी क्रॉस करके जाना पड़ रहा है दूसरे घर पे, तो वहाँ पे रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए भी। तो इन कंडीशंस में अब जो अर्लीस्ट पीपल थे वो किस तरह से अपना घर चूज़ किया करते थे वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर लिखा गया है, लुक इट मैप 2 बिलो। आप देख लीजिए, लुक इट मैप 2। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं पूरा। ऑल द प्लेसेस मार्क विद रेड ट्रायंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। यानी कि यहाँ पर जो भी रेड मार्कर्स हैं, वहाँ पर आप देखोगे कि ये सारे जो प्लेसेस हैं रेड मार्क, जैसे आप भीमबेटका देखोगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पर क्या है, यहीं पर अर्लीस्ट पीपल रहा करते थे, जो भी आपके रेड मार्क से प्लेसेस मार्क हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसेस थे जहाँ पर वो लोग रहा करते थे, लेकिन वो इस मैप में शो नहीं है। तो आप देखोगे ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं ना, ये क्या है, ये ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं वो वाटर के आसपास हैं, रिवर्स के आसपास हैं, या फिर लेक्स के आसपास हैं। यानी कि वाटर सोर्सेज के आसपास ही ज़्यादातर उनके जो हैबिटेट हुआ करते थे वो हुआ करते थे, ताकि उनको ईजी रहे, वहाँ से वो ईजिली वाटर ले सके। जैसे हुंगसी है, देखिए यहाँ पे आपका करनूल है, करनूल केव्स। तो इन्हीं प्लेसेस पर पीपल रहा करते थे ताकि वो ईजिली वाटर ले सके यहाँ से, है ना। तो एक तो वाटर सोर्सेज हो गई कि जिसकी वजह से वो प्रेफर किया करते थे कि भाई जहाँ पर रिवर्स वगैरह हैं, वाटर सोर्सेज हैं, वहाँ पर हम रहेंगे ताकि हमें वाटर की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, एज अ स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। तो एक तो हो गया वाटर रिसोर्सेज, उन्होंने देखा कि पानी जहाँ से ईजिली अवेलेबल हो वहाँ पर रहें। सेकंड जो मेन थिंग है वो है कि टूल्स हमने देखे कि वो टूल्स ज़्यादा यूज़ किया करते थे, जैसे वुड को चॉप करने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, मीट को चॉप करने के लिए, स्किन्स वगैरह को भी हटाने के लिए एनिमल्स की, वो टूल्स यूज़ किया करते थे। तो टूल्स के लिए उनको क्या चाहिए थे, स्टोन्स। अब स्टोन्स में भी क्या होता है, वेरिएशन होता है, कुछ फाइन क्वालिटी स्टोन्स होते हैं और कुछ लो क्वालिटी होते हैं। तो वो ऐसे प्लेसेस ढूंढा करते थे जहाँ पर उनको अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिले, क्योंकि उनके लिए तो वही इंपॉर्टेंट टूल्स हुआ करते थे। तो ऐसे प्लेसेस उन्होंने ढूंढने की कोशिश की जहाँ से उनको फाइन क्वालिटी टूल्स मिल सकें, अपने स्टोन मिल सके अपने टूल्स बनाने के लिए। ओके, यहाँ पर आप देखोगे एक बॉक्स दिया गया है, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। तो एक पेंटिंग यहाँ पर आप देखोगे, एक एनिमल भाग रहा है, पीछे से इसको कोई पकड़ रहा है। ठीक है, तो ये पेंटिंग्स भी अर्लीस्ट पीपल के द्वारा ही की गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। आपने पढ़ा भी होगा, ये तो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि जो केव्स हैं उनमें पेंटिंग्स मिली हैं। जो अर्ली पीपल हुआ करते थे उनके पास कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं थी, तो वो क्या करते थे, पिक्चर्स के थ्रू वो अपनी पूरी जो बातें हैं वो दूसरों को समझाया करते थे। पिक्चर्स बनाकर वो अपनी जो इमोशंस हैं, जो चीज़ें हैं वो शो किया करते थे। ओके, तो इसलिए वो वॉल्स वगैरह पर पेंटिंग बनाया करते थे केव्स की, जहाँ पर वो रहा करते थे केव्स में। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। तो कुछ जो बेस्ट एग्जांपल्स इनकी पेंटिंग्स के वो हमें कहाँ से मिलते हैं, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में जो केव्स हैं वहाँ से। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। तो इन पेंटिंग्स में हम क्या देखते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको ड्रॉ किया गया है ना। और ये तो इनकी बड़ी एक्यूरेट स्किल है कि भाई अपनी पेंटिंग्स के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, अपने आप की जो चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो केव्स वगैरह हैं जहाँ पर ये रहा करते थे पुराने टाइम पे। ओके, इन्हीं केव्स के अंदर में हमें पेंटिंग्स मिली हैं। नेक्स्ट हमारा एक और बॉक्स है यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है आपका साइट्स। तो साइट्स क्या होती हैं,
साइट्स एक्चुअली वो प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें रिमेन्स मिले हैं, यानी कि अवशेष मिले हैं किसके, टूल्स के, पोर्ट्स के, बिल्डिंग्स के। यानी कि जो ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर जो अर्लीस्ट पीपल रहा करते थे, उन्होंने जो चीज़ें यूज़ करके छोड़ दी हैं, है ना, वो जो चीज़ें हमें मिली हैं जिन प्लेसेस से, उनको कहा गया है साइट्स। सो दीज वर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। तो ये जो साइट्स हैं वहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने चीज़ें बनाई, यूज़ किया, उनको वहीं पर छोड़ दिया। दीज छोड़ दिया इन द सेंस कि हमने ये भी पढ़ा है कि जो अर्लीस्ट पीपल हैं, मे बी नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह की वजह से वो लोग वहीं पर दब गए, ठीक है। तो उनकी जो चीज़ें हैं वो अभी भी हमें वहीं से मिलती हैं। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ। तो ये जो चीज़ें हैं वो या तो हमें अर्थ सरफेस पे भी मिल सकती हैं, जैसे केव्स वगैरह हो गई, या फिर हमें जैसे हमने अभी बात की नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह आई तो वो नीचे दब गई चीज़ें, तो उनको खोद करके निकाला गया, तो अर्थ के अंदर से भी मिली हैं। और कई बार तो हमें वाटर के अंदर से भी जो चीज़ें हैं, कुछ रिमेन्स वहाँ से भी हमें मिले हैं। ओके, तो इन जो भी साइट्स हैं इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई होप दैट you understood this topic very well. Okay, so in next video we will discuss our next topic. Thank you.